बलरामपुर जिले के तातापानी क्षेत्र में शासकीय जमीनों पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा। जहां तातापानी के मुख्य बाजार के पास स्थित इन बहुमूल्य जमीनों पर भूमाफियाओं की नजरें टिकी हुई है और वे इन पर कब्जा करने के साथ साथ खरीद फरोख्त का भी काम शुरू कर चुके हैं। दरअसल यहां तातापानी साप्ताहिक बाजार की भूमि पर 3 अलग अलग गांव के कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध करते हुए एसडीएम तहसीलदार को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए उक्त भूमि पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। लेकिन भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि शासन के आदेश का उल्लंघन करते हुए आज जमीन पर ट्रैक्टर लेकर जुताई करने लगे हैं। जहां ग्रामीणों के विरोध के बाद तातापानी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर जब्त करने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस अवैध गतिविधि के तहत शासकीय जमीनों पर बड़ी बड़ी इमारतें भी बनाई जा रही है, जो इस समस्या को और गंभीर बना रही। यह मामला प्रशासन और स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा, क्योंकि शासकीय संपत्तियों पर इस तरह के अवैध कब्जे से न केवल कानूनी व्यवस्था पर असर पड़ रहा है, बल्कि क्षेत्र के विकास पर भी असर पड़ेगा। सर, ये जो साप्ताहिक बाजार है तातापानी, जो कि दामोदरपुर गांव का तातापानी के नाम से प्रसिद्ध है ये बाज़ार, और ये जो ज़मीन आप सामने देख रही है ये 100 नंबर ज़मीन है। 100 नंबर, पहले पुराना 63 नंबर प्लाट था, अभी नया नंबर 100 है, जिसमें 1 हेक्टर 67 आरे ज़मीन है, जिसमें कि ये बाजारी ज़मीन को इन लोग जोत रहे थे और उसी को आके तहसीलदार एसडीएम साहब आके इस गाड़ी को जब्ती किए हैं। और गाँव वाले भी बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, मैं खुद वहाँ पर मौजूद थे इन लोग का। और इधर भी बहुत अतिक्रमण हुए हैं बाज़ार में। रामजी सुखन द्वारा लगभग 1.5 एकड़ का फर्जी तरीक़ा से कागज़ बना लिया है और कुछ ज़मीन को बेच भी दिए। जो बिल्डिंग बना हुआ है ये 100/5 है। 5 जितने भी 100 बटा करके ज़मीन को अवैध पट्टा बनाया गया, ये सब बाज़ार की ज़मीन है। और ये बाज़ार मेरा लगभग 54 साल उम्र हो रहा है और ये मेरे जन्म से पहले यहाँ बाज़ार लग रहा है। और अतिक्रमण इधर देखिए, इधर थोड़ा कैमरा आपसे अनुरोध है, इधर भी देखिएगा। पूरा बाज़ार में लगभग 20 से 22 जन अतिक्रमण किए हैं और उधर का बिल्डिंग बना लिए, इसलिए उसमें प्रशासन उतना नज़र नहीं दे रहे हैं। और चूँकि इसमें खेती नहीं हो रहा था, अभी हाल फिलहाल करीबन 8-10 साल यहाँ खेती नहीं हुआ, बाज़ार लग। वो देखिए उधर जो जोते हैं वो पूरा मछली बाज़ार और हड़िया और सुअर उअर कटता है उधर। और ये नीचे साइड बैल बाज़ार लगता था, चूँकि अभी बैल का खरीदी बिक्री बंद हो गया, इसलिए परती रहते थे। और परती का फ़ायदा उठाते हुए ये रामजी, संजय और श्यामलाल और उनका ऐसे करके इन लोग 4-5 जन हैं, इन्हीं लोग के एक परिवार के हैं। इन लोग ये कब्जा किए हुए हैं और कहीं से इन लोग रिकॉर्ड बना लिया और बोल रहे हैं ये अपने खाते की ज़मीन है। लेकिन ये 100 नंबर टोटल हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं कि ये ज़मीन शासकीय ज़मीन है बाज़ार के लिए। देखिए किए तो हैं सब कोई, उनका भी कहना सही है, अतिक्रमण सब कोई किए हैं। लेकिन कि भैया ये तो कोई 2 डिसमिल, कोई 5 डिसमिल में वहाँ दुकान व्यावसायिक अनुष्ठान के लिए किया। ये तो बहुत बड़े स्तर में लगभग 2-2.5 एकड़ ज़मीन ये दब के रखे हैं, 2 एकड़ लगभग। इसीलिए इनका कहना था, हमारे सरपंच जी भी बोले थे कि भैया तुम एक काम करो, कम से कम बाज़ार जहाँ लग रहा है यहाँ पर आप अतिक्रमण मत करो, बाज़ार को लगने दो। अब जब नहीं माने तो फिर पुलिस वाले आए, तहसीलदार साहब को फ़ोन हुआ और तहसीलदार साहब ने जब्त किए। अब थाना खाली साइन लिया गया है। नहीं, अतिक्रमण बहुत लोग किए हैं, 20-22 लोग। घर बनाया है सब। खेती तो बहुत कम किया है, लेकिन घर ज़्यादा बनाए हैं। नहीं, सब पर तो होना चाहिए, काहे कि हम खेती कर रहे हैं, हम तो घर नहीं बनाए। चौकी में चौकी प्रभारी आज बुलाए हैं बर बयान लेने की, उनकी क्या है मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को बुलाए हैं। तो मेरा अपना ज़मीन पिताजी के नाम से है, उसको मैं जुताई किया था उसी मामला में। बाज़ार के ज़मीन में मैं 1 इंच भी नहीं गया हूँ, उनका कहना गलत है। बाज़ार में तो पूरा बिल्डिंग कब्जा किए हैं, बन रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, मेरे ऊपर ही कार्रवाई किया जा रहा है खाते के भूमि पर। मैं न्याय चाहता हूँ। द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि जो साप्ताहिक बाज़ार जो तातापानी में लगता है
उक्त भूमि पर वहीं का एक संजय सिंह है, श्री राम जी है और राजकुमार है, ये उसमें जोत कोड़ वगैरह कर रहे हैं। और जहाँ पर साप्ताहिक बाज़ार लगता है तो उस संबंध में फिर दस्तावेज वगैरह पेश किए हैं और उसमें एसडीएम साहब का एक स्थगन आदेश भी है। उसके बावजूद भी अनाविदागण के द्वारा उसमें जोत कोड़ वगैरह किया जा रहा था, जिसमें एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है उसमें।